नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि घर या ऑफिस में कौन सी मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। जो वास्तु दोष को मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु दोष को नहीं मानते हैं, लेकिन कार्य जो है वास्तु दोष बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हिंदू धर्म में वास्तु घर भी, मकान भी या दुकान में क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, बहुत से लोग वास्तु दोष को मानते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बता रहे हैं कि घर या ऑफिस में क्या क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए वास्तु के, क्योंकि इन गलत वास्तु दोष होने के कारण हमारे पैसा, धन हानि, बहुत सारी चीज़ें, कष्ट, घर में कलेश इत्यादि होते रहते हैं। इसलिए वास्तु दोष को ध्यान में रखते हुए सभी बातों का निम्न ध्यान रखें। तो आज हम आपको बता रहे हैं वास्तु दोष के अनुसार कि घर में या ऑफिस में कौन सी मूर्ति या तस्वीर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। जो लोग हमारे पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, वह हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर और लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हमारे DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि घर ऑफिस में कौन सी तस्वीर या मूर्ति नहीं रखें। तो सर्वप्रथम आपको बता रहे हैं, कई लोग वास्तु शास्त्र के में विश्वास नहीं रखते, लेकिन आप चाहें माने या नहीं माने, यह प्राचीन विज्ञान हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए काफ़ी अहम है। जो हमारे वास्तु दोष हैं वह सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पुराने समय में लोग वास्तु दोष के हिसाब से ही अपना घर बनवाते थे और आज भी वास्तु दोष के अनुसार बहुत लोग जो है घर बनवाते हैं। घर या दुकान या ऑफिस सब कुछ बनवाते हैं वास्तु दोष के अनुसार। यहाँ तक कि कई वैज्ञानिक भी हमारी लाइफ में अच्छी हैं और बुरी ऊर्जा के संबंध में वास्तु दोष की ताकत को मानते हैं। बहुत से वैज्ञानिक हैं, वो भी वास्तु दोष की ताकत को मानते हैं। अगर आप भी अपने घर की सुख शांति चाहते हैं तो आज ही वास्तु दोष के कुछ नियमों का पालन कीजिए। अगर आपका अगर आपका घर वास्तु दोष के हिसाब से नहीं बना तो कम से कम आप घर में रखी गई चीज़ों के संबंध में वास्तु दोष के नियम का पालन कर सकते हैं। कुछ चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं, जबकि कुछ चीज़ें घर में भाग्य को संवारती हैं। अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो आज ही हटा दें। मैं ये वास्तु दोष हमारे जीवन में वो घर में बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम कुछ बातों का, अगर घर वास्तु दोष के अनुसार नहीं बना है तो कुछ ना कुछ, कम से कम कुछ बातों का तो हम ध्यान कर ही सकते हैं। कुछ चीज़ें हटा सकते हैं, जैसे कि डूबती हुई नाव। डूबती हुई नाव का जो चित्र है, डूबती हुई नाव का कोई चित्र हो तो उसे घर से में नहीं लगाना चाहिए, ना ही ऑफिस में लगाना चाहिए। यह पतन का प्रतीक है। इसलिए घर के सदस्य के रिश्तों में बीच रिश्तों के बीच दूरियां बढ़ने लगती हैं। ऐसी तस्वीर हो तो इसे घर से बाहर फेंक दे में या निकाल दे में है। फिर उसके बाद में है जंगली जानवरों की मूर्तियाँ या पेंटिंग। जंगली जानवर जैसे कि सूअर, सांप, बाज, उल्लू, चमगादड़, गिद्ध, कबूतर, कौवा जैसे जानवर और पक्षियों की तस्वीरें पेंटिंग घर में या ऑफिस में नहीं लगानी चाहिए। ये हमारे वास्तु दोष में जंगली जानवरों की पेंटिंग नहीं लगानी चाहिए। किसी भी जंगली जानवर की तस किसी भी जंगली जानवर की तस्वीर भी घर में नहीं होनी चाहिए। घर के बेडरूम में सिंगल वर्ड वाली तस्वीर बिल्कुल नहीं लगाएं, कि हमेशा घर बेडरूम में भगवान की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे घर के लोगों के में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है। लड़ाई झगड़े वास्तु दोष के ये नकारात्मक शक्ति लगाने से बढ़ जाते हैं। नकारात्मक तस्वीरें जैसे ऐसी पेंटिंग या तस्वीर जो नकारात्मक या उदासी को दर्शाती हो, जैसे दुख, उदासी, उन्हें घर में नहीं लगाना चाहिए। ये वास्तु दोष के अनुसार हमारे घर में अशांति फैलाती हैं। जंगली जानवरों की मूर्तियाँ या पेंटिंग
जंगली जानवरों की मूर्ति या टूटी हुई मूर्ति या फर्नीचर या शीशा कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। टूटे हुए गिलास, फर्नीचर, टूटा हुआ शीशा या भगवान की फटी हुई तस्वीरें घर में हो तो इन चीज़ों को बिना देर किए हटा दें। इनसे हमारे इनसे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो आगे नटराज नृत्य का ही रूप है। हालांकि इसके साथ ही ये विनाश का भी प्रतीक है। इसे तांडव नृत्य भी कहा जाता है। इसलिए नटराज का शोपीस या तस्वीर घर में नहीं रखनी चाहिए। कैक्टस या कटीले जो पौधे होते हैं, जो कटीले कांटेदार पौधे होते हैं, उन्हें घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इन्हें आज ही अपने घर से निकाल दें। और किसी भी आगे ये आखिर में बताते हैं आपको, युद्ध की तस्वीरें, किसी भी युद्ध की तस्वीर अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। वो घर में भूल कर भी किसी भी युद्ध की तस्वीर नहीं रखें। वास्तुशास्त्र प्राचीन महाकाव्य महाभारत और रामायण के युद्ध चित्रों को रखने की अनुमति नहीं देता। ऐसी तस्वीरों से घर में सदस्यों के बीच मतभेद, लड़ाई झगड़े इत्यादि उत्पन्न होते हैं और घर में कलेश आदि नकारात्मक शक्तियाँ बढ़ती हैं। इसलिए धर्म वास्तुशास्त्र का पालन करते हुए इन कार्यों को अवश्य कर लें, नहीं तो घर में दुख, कलेश, पीड़ा और बीमारियों की जड़ लगी रहती है। इसलिए सभी प्रकार के प्रयत्न करते हुए इन सभी बातों का ध्यान करें और हमारे DS भारद्वाज ब्रजवासी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। लाइक और शेयर अवश्य करें। सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।